इस बार जो वार्षिक परीक्षाएं हैं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आज उनकी डेट शीट जारी कर रहा है और ये 27 फरवरी से शुरू हो जाएंगी परीक्षाएं और आखिर में 28 मार्च तक ये चलेंगी। 10वीं और 12वीं की दोनों की परीक्षाएं हैं। टाइम क्या समय रहने वाला है सर परीक्षा में? समय जो है इनका सुबह 12:30 से शायद 3:30 बजे तक का समय रहने वाला है इनका। क्या पूछा आपने? हाँ, एक ही सेशन रहेगा जो कि 12:30 शुरू होगा, 3:30 बजे परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। 28 मार्च तक रहेंगे सर? जी। कितने बच्चे परीक्षा देंगे सर? 10वीं की कितने? 10वीं और 12वीं के मिलाकर 6.25 लाख के आसपास विद्यार्थी हैं जो इसकी परीक्षा देंगे। कितने परीक्षा केंद्र? 1500 के करीब परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, 1500। प्राइवेट की संख्या जो है वो पूर्ण रूप से अभी आई नहीं हमारे पास, लेकिन आपके पास जैसे ही पूरे सेंटर बन जाएंगे उसका हम डिक्लेरेशन बाद में करेंगे। लेकिन इस वक्त ये है कि कुल मिला के 1500 विद्यार्थियों की स्ट्रेंथ को देखते हुए 1500 के करीब हम लोग सेंटर्स बनाए हैं। परीक्षाओं की पारदर्शी तरीके से संचालित हो, इसके लिए बोर्ड ने क्या क्या प्रयास किए, कैसे कदम उठाए? इस बार बहुत कुछ नए फीचर्स हमने डाले हैं। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि इस बार हर क्वेश्चन पेपर पर उस विद्यार्थी का रोल नंबर तो अंकित होगा ही और साथ में QR कोड हमने इंट्रोड्यूस किया है क्वेश्चन पेपर्स में, और वो QR कोड हर पेज के ऊपर 2 या 3 जगह कम से कम ज़रूर होगा। और अगर किसी ने उसे वायरल करने की कोशिश की तो स्कैन करते ही पता चल जाएगा कि किस विद्यार्थी का वो क्वेश्चन पेपर था, किस सेंटर से, पूरे एड्रेस के साथ हमें उसकी सूचना मिल जाएगी और उसके अकॉर्डिंग ही एक्शन लिया जाएगा। हर क्वेश्चन पेपर के ऊपर इवन जो वहाँ का सेंटर कोड है वो भी अंकित होगा, उसके ऊपर कोडेड फॉर्म में होगा, सीधा नहीं होगा। और दूसरा, बहुत सारे अदर हिडन फीचर्स भी हैं जो हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। साथ में ही ऑनलाइन कैमरास लगवाए गए हैं जिससे पूरा का पूरा सारे सेंटर्स हमारे कंट्रोल रूम से हम उनके पर निगरानी रखेंगे। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से हम पूरी तरह से इस बार, ये हमारी मंशा है और ये हमारा दृढ़ संकल्प भी है कि हम नकल पर पूर्णतः रोक लगा देंगे। तो पहले के मुकाबले में कितने सेंटर? तकरीबन उतने ही होते हैं, सेंटर भी इस बार उतने ही बने हैं। इस बार भी प्रत्येक सेंटर में 310 के करीब विद्यार्थी हमारे एक सेंटर पर होते हैं। स्ट्रेंथ की कैपेसिटी देखते हैं, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एक सेंटर में 310 कैंडिडेट की हम कैपेसिटी लेकर चलते हैं। सर, जिस प्रकार से ये प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन आवाज़ उठा रहा था कि उनके बच्चों को जो है बोर्ड फॉर्म भरवाए, जो स्कूलों को मान्यता नहीं दी गई थी, उसको लेकर के सर क्या बोर्ड? माननीय न्यायालय के जो से हमारे पास आदेश आए हैं उस हिसाब से हमने उनका पोर्टल खोल दिया गया है और उन बच्चों का परीक्षाओं के लिए एनरोलमेंट हम कर रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं उनके। प्राइवेट भरवा रहे हो सर या अलग? अभी हम एक तरह से वो टेम्पररी है, जैसे ही सरकार के दिशा निर्देश हमारे पास आते हैं तो हम उनको रेगुलर स्टूडेंट ट्रीट करेंगे। लेकिन इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार उन्हें पहले मान्यता दे और फिर बोर्ड उन्हें संबद्धता देगा। अच्छा गैप दिया, खास तौर पे डिफ़िकल्ट पेपर्स में। किसी में 10 दिन का गैप है, किसी में 5 दिन का, किसी 7 दिन का गैप है, ताकि विद्यार्थी और जो बहुत आसान पेपर है उनको हमने सबसे पहले लिया है। जैसे बिगनिंग में हिंदी का हमने इस बार सर क्वेश्चन पेपर पहले ही जो है मतलब एक तरह से बच्चों को तैयारी के लिए अलग प्रकार के क्वेश्चन पेपर बोर्ड की साइट पे डाले गए। बिल्कुल, साइट पर अवेलेबल हैं। सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स बोर्ड की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं किस तरह का सैम्पल पेपर है। उसी तरह से, उसी पैटर्न पर परीक्षा में प्रश्न पत्र उसी तरह से आएगा। कब तक पहुंच जाएगी? वहाँ का लोकल स्टाफ तो कई बार इन्वॉल्व होता है, ऐसे केसेस भी आते हैं, तो उसको लेकर के क्या पारदर्शिता और बेहतर रहेगी? सेंसिटिव सेंटर्स पे हमारे अपने बोर्ड के भी लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे। फोर्स नहीं होती पुलिस की कि वहाँ पहुँच सके?
इसके लिए हम विशेष तौर पर प्रशासन से और जो है हाँ ग्राम पंचायतों से इन सब से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें कम से कम वो इतना सहयोग करें कि हम इस तरह का जो भारी हस्तक्षेप रोक सकें वहाँ पर। तो ये भी एक रहेगा। और साथ में जब क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं जाता, ये हस्तक्षेप सब शुरू होता है जब क्वेश्चन पेपर का आंसर की बन जाती है। जब क्वेश्चन पेपर ही बाहर नहीं जाएगा और पूरी तरह से वेल प्रोटेक्टेड होगा इस बार QR कोड से, तो हम ये मानकर चलते हैं कि बाहरी हस्तक्षेप भी बहुत कम हो जाएगा। बोर्ड के द्वारा विभिन्न सेमिनार आयोजित किए जाएंगे और किया भी गया है। इसकी शुरुआत हो चुकी है रोहतक से। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो प्रिंसिपल थे उनको बुला के सभी को इसके बारे में मोटिवेट किया गया है और उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी अगर आपकी ड्यूटी है तो इस तरह का कोई भी बाह्य हस्तक्षेप भी ना हो और आंतरिक जो व्यवस्था है वो भी ठीक चले। इसके साथ अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी माननीय चेयरमैन महोदय के द्वारा भी और सभी के द्वारा सेमिनार किए जाएंगे। DOs के द्वारा सभी प्रिंसिपल्स को बुला के उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे ताकि जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो शांति पीरियड ढंग से और बिना किसी हस्तक्षेप के पूर्ण हो। और सभी बच्चों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि वो जो नकल नाम का जो शब्द है उसको अपने दिमाग से निकाल दें और वो अपनी अच्छी तरह से माइंड को सेट करके परीक्षाओं की तैयारी करें और बिल्कुल फ्री माइंड से अपनी परीक्षाएं दें। किसी तरह का परीक्षाओं का बर्डन अपने दिमाग पर न लें, फ्री माइंड से अपनी परीक्षाएं दें। और उनके हम चाहेंगे कि बच्चे भी इन जो उनको डायरेक्शन दी गई इसको फॉलो करते हुए बहुत अच्छी तरह से आनंदित होते हुए परीक्षाओं को एक उत्सव के रूप में मनाते हुए परीक्षाएं देंगे और जिससे उनका परिणाम भी अच्छा आएगा। सर कब तक घोषित कर दिया जाएगा हमको? ऑफ द रिकॉर्ड पूछ रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड पूछ रहे हैं। आप जैसे आपको एस्टेक्ट में सरप्राइज किया था, इस बार वैसे ही सरप्राइज कर देंगे सर। आपने 2 हफ्ते में सोचा था क्या? नहीं सर, सिर्फ 14वें दिन तो डिक्लेयर कर दिया था हमने। एडमिट कार्ड का क्या रहेगा सर, कब तक एडमिट कार्ड जिस तरह से एक प्रथा रही है कि परीक्षा से पूर्व हफ्ता या 10 दिन पहले हम रिलीज़ करते हैं, उसी तरह से रिलीज़ हो जाएंगे इस बार भी। इसमें भी एक बार क्रॉस चेकिंग के लिए अपलोड किए जाएंगे ताकि स्कूल से देख लें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कोई डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम ना हो, ताकि आगे बच्चों को डिफिकल्टी ना आए।